झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी और विवादों का बड़ा गहरा नाता है और यही वजह है कि दीपावली की सुबह आप देख सकते हैं कि जेपीएससी कार्यालय के बाहर एक बार फिर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अभी कुछ ही दिन पहले 7वीं जेपीएससी पीटी का परिणाम जारी हुआ और परिणाम जारी होने के साथ ही यह आंदोलन और प्रदर्शन का दौर जो है शुरू हो चुका है। छात्रों का कहना है कि 7वीं जेपीएससी के पीटी का रिजल्ट में भी धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है और यही वजह है कि अब छात्र यहाँ जेपीएससी कार्यालय के बाहर पहुँचे हैं। क्या पोस्टर लेकर आए हैं आप? पोस्टर तो एग्ज़ाम रद्द करने को लेकर के है। क्यों एग्जाम रद्द? क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत सारी अनियमितताएं हैं। सबसे पहली बात तो एग्ज़ाम लिया, उसके बाद अभी भी कुछ क्वेश्चन जो डाउट में है जिसको सुधारा नहीं गया है कम्प्लीटली, उसको बिना सुधारे हुए रिजल्ट जारी कर दिया गया और रिजल्ट निकालने के साथ में ही अभी तक का ये ट्रेंड रहा है कि कट ऑफ जारी किया जाता है, लेकिन कट ऑफ मार्क्स अभी तक जारी नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि अंदर में कुछ गड़बड़ चल रहा है। तीसरी बात यह है कि हर बार जब विवाद में आती है तो सरकार को भी और गवर्नर को भी ये इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए, कोर्ट को भी इस बात पर संज्ञान लेते हुए ये एग्ज़ाम अब सिर्फ एक ही विकल्प बचा है कि स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो यूपीएससी ले, यही सबसे अच्छा यही रहेगा। क्यों कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं? क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अनियमितता हुई है। क्या अनियमितता हुई? जैसे अभी न्यूज आ रही है 3 जिले से सीरियल से स्टूडेंट का सिलेक्शन होना, कटअप कितना हाई चले जाना, ऊपर से जेपीएससी का आनंद फानंद में बिना कटअप जारी किए अदर स्टेट का आप देख लीजिएगा, यूपी पीसीएस देख लीजिएगा, बिहार पीसीएस देख लीजिएगा, सब में ऐसा होता है कि मतलब रिजल्ट के साथ साथ कटअप जारी कर देते हैं। लेकिन जेपीएससी जो है आनंद फानंद में कटअप जारी नहीं करते हुए डायरेक्ट मेंस का डेट 24 जनवरी में करवाना चाहिए। मतलब ये हड़बड़ी है कहीं ना कहीं जेपीएससी का क्या बोलते हैं उसको छुपाने का कोशिश करे, यही चीज़ दर्शाती है जेपीएससी। सबसे बड़ी बात मैं चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि होम सेंटर था, होम सेंटर होना नहीं चाहिए। होम सेंटर में सेटिंग की बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है क्योंकि आपका लोकल ब्लॉक में लोकल पंचायत में सेंटर पड़ेगा, टीचर वही रहेंगे आपके। तो कोरोना को देखते हुए इस बार कोरोना को देखते हुए लिया गया उस तरह का डिसीजन, लेकिन सेंटर तो कम से कम चेंज किया जा सकता था। एक जिला के लड़के को दूसरे जिला भेजा जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। उस समय भी यही भीड़ थी, अभी भी यही भीड़ है। तो ये बात क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन क्यों नहीं करें सर? आप बताइए, अभी 5 साल के बाद वैकेंसी आया है, उसके बाद भ्रष्टाचार हो रहा है। हम लोगों का स्कोर ऐसा सबका यहाँ पे, जिसका देखिए आप, जो सिलेक्ट हुए वो भी लोग आए हैं। क्यों आए? उनको डर है। कौन सिलेक्ट हुआ है? सिलेक्ट हुए मेरे दोस्त है, इधर है अभी एक, वो भी प्रदर्शन करे। उसको ये डर है, उसको ये डर है कि आज फ्री में किसी तरह हो गया, मेंस में हम फंस जाएंगे, इंटरव्यू में हमको छांट देगा, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होगा और हमको बाहर करेगा। इस डर से वो आया है सर। आप क्या लिखें? ये दोषियों पर कार्रवाई करो। कौन दोषी है और किस चीज का दोषी है? ये जो पीटी का रिजल्ट आया है इसमें किसी सेंटर से लगातार 30 लोग पास कर गए हैं सीरियल नंबर से, तो उसके जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और ये जो अभी रिजल्ट निकला है 7वीं से 10वीं जेपीएससी का, इसे अविलंब रद्द करके और फिर से एग्जाम कंडक्ट करना चाहिए जेपीएससी। इमाम जी, क्या इसमें भी भ्रष्टाचार हो गया? आपको हर परीक्षा के बाद आंदोलन करना पड़ेगा? मजबूरी है, ये तो सरकार हमको मजबूर कर रही है ये आंदोलन करने के लिए। हम लोग नहीं चाहते थे कि आंदोलन करें, क्योंकि हम लोगों ने आया था कि जेपीएससी पास करेंगे, अधिकारी बनेंगे, हम लोग का सपना था। और अधिकारी बन के विभाग में जा करके वहाँ जो है लोकतंत्र को वहाँ मजबूत करने का कोशिश करेंगे, स्वशासन स्थापित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ पर इतना कचरा है, आयोग में ही इतना कचरा है कि इस कचरा को साफ करना होगा। इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और लगातार आंदोलन करना पड़ रहा है। अभी 7वीं को लगा था कि हेमंत सोरेन जी की सरकार का ये पहला जेपीएससी है, उसमें कुछ पारदर्शिता आएगा और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। इसमें क्या भ्रष्टाचार? इसमें साहेबगंज अभी जो रिजल्ट आया है इसमें तो 2-3 खामियां बड़ा है। अभी पहला तो क्वेश्चन में इतना गड़बड़ी थी, कुछ सुधार हुआ। उसमें 5-5 नंबर सभी को, जो क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया उसको भी 5 नंबर दे दिया गया था, और जो सही मारा है उसको भी 5 नंबर दे दिया गया था। वो तो हुआ ही था। हाँ, इसी तरह से अभी जो परसों जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें भारी गड़बड़ी आया है सामने। उसमें कटअप जारी नहीं किया गया, कटअप जैसे ST SC OBC का जारी किया गया है। विकलांगों का जो 90 सीट आना चाहिए था, विकलांगों का भी कटअप जारी नहीं किया गया है। तो उसका कटअप जारी करने का हम लोग मांग करते हैं। सभी का कैटेगरी वाइज कटअप जारी कीजिएगा, कितना नंबर, क्योंकि और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ी गड़बड़िया अभी सामने आया है कि उत्क्रमित विद्यालय जो है आपका लोहरदगा वाला, ये साहेबगंज वाला उच्च विद्यालय,
उसमें लगातार रोल नंबर वाले एक स्कूल में बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, फॉलो अप जो है हमारे युवाओं का चैनल है, उन्होंने लगातार हम लोग का साथ दिया है। उसमें वहाँ पर क्या हुआ है सर कि 20 स्टूडेंट हम लोग बैठते हैं एक सेंटर में, तो उसमें 17 स्टूडेंट उपस्थित थे, लगातार 17 स्टूडेंट पास कर गए हैं, उन लोगों का क्रम भाई पकड़ा गया। उसके बाद इसी तरह लोहरदगा में वल्लभ भाई ये आपका मनोहर लाल खट्टर इंटर कॉलेज है, वहाँ पर भी लगातार लगभग 16 स्टूडेंट का रोल नंबर लगातार पाया गया है। लातेहार में भी इसी तरह हुआ है और अभी संकेत मिल रहा है, अभी फोन आ रहा है कि लगभग 300 से 400 स्टूडेंट इसी तरह लगातार रोल नंबर वाले भी हैं, उनका खबर आ रहा है। और अभी यहाँ बुंडू में भी और आपका कुछ जगह से और भी खबर आ रहा है, संकेत मिल रहा है। क्या आपको क्या लग रहा है कि क्वेश्चन आउट करके सबको दिया गया? हाँ, हजारीबाग में तो क्वेश्चन आउट था, ये बहुत पहले से भी पता था हजारीबाग में, इसीलिए कटअप जो है 115 से 16 नहीं होना चाहिए था, लेकिन कटअप जो है 130-32 पहुंच गया है। यानी साफ साफ पता चलता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और एक स्तर से नहीं हुआ, कई स्तर से हुआ है। इसीलिए भ्रष्टाचार का ये चरम सीमा पार हो गया है। जेपीएससी रद्द हो और हम लोग तो चाहेंगे कि ये जेपीएससी अयोग्य हो गया है, इसको यूपीएससी द्वारा ही कंडक्ट किया जाए, ये मजबूरी से हम लोग बोलना पड़ रहा है। आप मांग करेंगे कार्रवाई हो? जी, कार्रवाई हो, इसको जेपीएससी को रिजल्ट को पहले स्टे लगाया जाए और मामले को पूरा जांच किया जाए, उसके बाद जो है सो रिजल्ट जारी किया जाए। सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि हम लोगों पर मुंह पर तमाचा मारा गया जेपीएससी आयोग के द्वारा कि ऐसा गड़बड़ी मामले को आने के बाद भी जो है मेंस का जो है वो डेट फिक्स कर दिया गया है। तो अभी आयोग को हम लोगों को दिशा लाने के लिए पहले ये सभी को जांच करनी चाहिए और जांच करने के बाद जो सही है उसको उजागर करने के बाद जो है वो फिर से एक बार रिजल्ट जारी करे और उसके बाद मेंस का डेट को। आप भी दिए एग्जाम? हाँ, मैं भी दिया हूँ। आपको क्या लगता है कि क्या धांधली हुई है? धांधली तो जो सीरियल नंबर वाइज लोगों का क्रमांक आया है तो वो सबसे बड़ा धांधली जो न्यूज वगैरह में आया है 35-40 लोग। बट मैं बता दूं कि इस तरह की संख्या 30-35 नहीं है। अगर अच्छा से थ्रू आउट देखा जाए, क्रॉस चेक किया जाए तो बता रहा हूँ 150 से कम कैंडिडेट ऐसे नहीं है। और जहाँ तक अभी सर बता रहे थे कि हजारीबाग में क्वेश्चन ही लीक हो गया तो ये सब हो सकता है। और जो कट ऑफ है अभी तक किसी भी पीसीएस का हिस्ट्री में इतना ज़्यादा गया ही नहीं है। 70% पीसीएस का कट ऑफ गया है, जो लग रहा है कि +2 का एग्जाम है या फिर मैट्रिक एग्जाम है 70-80% लोग ला रहे हैं। सब फिजिबल नहीं हो सकता। हुए हैं हार्डली 600 से 700 लोगों का, उतना 250 प्लस जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो संख्या 270, 260-62 वालों का 4200 चला गया है। तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा है और ये प्रैक्टिकली ये चीज़ें नहीं हो सकता है। जो तैयारी कर रहे हैं वो सब चीज़ें को जान रहे हैं। तो ये सब अनियमितता के कारण जो कट ऑफ हाई गया, उसके कारण जो जुझारू और जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है उसका करियर चौपट पे है। एक तो आप 5 साल में पीसीएस ले रहे हैं और ऊपर से स्टूडेंट लोग आज की करें तो क्या करें ना, जेएसएससी का वही हाल है, जेपीएससी का वही हाल है। आखिर जब हम दूसरे स्टेट की ओर रुख करें, हम जब झारखंड में सेवा करना चाहते हैं, यहाँ पर अपंगों के लिए, दिव्यांगों के लिए भी कोटा नहीं है। बहुत सारे मेरे दोस्त है फौज में, बोलते कि सभी स्टेट में एक्स सर्विसमैन के लिए कोटा है लेकिन झारखंड में किसी एक्स सर्विसमैन के लिए कोटा नहीं है। यहाँ पर जो ओबीसी है उसका रिजर्वेशन भी देख लीजिए कितना है। यहाँ पर लगभग 55% जो पॉपुलेशन है वो ओबीसी है, लेकिन उसके लिए मात्र सीट माने कि 25 से 30 है मात्र। अब सोचिए किस तरह करके प्रॉपर अनुपात में यहाँ पर लोगों की भर्ती हो पाएगी। क्या बोल रहे हैं? दूसरी बात यह, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि पहले एग्जाम का जो डेट निकाला गया था वो 2 मई 2021 को प्रस्तावित था, जो कि कोरोना के चलते पोस्टपोन कर दिया गया था। और वही सेम क्वेश्चन से एग्जाम ले लिया गया यहाँ पर सितंबर माह में 21 सितंबर को। तो कहीं ना कहीं मतलब कि सवाल पुराना था, तो उस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जब एग्जाम का डेट बढ़ा दिया गया था तो फिर नया क्वेश्चन सेट होना चाहिए था, उसका आधार पर एग्जाम होना चाहिए। आप भी दिए थे एग्जाम? हाँ सर, मैंने भी दिया। क्या लग रहा है, क्या अभी कुछ नहीं हुआ इसमें? नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले हाईकोर्ट का एक ये जेपीएससी को लेकर एक डिसीजन आया था। ये बोला गया था कि अगर जेपीएससी संवैधानिक संस्था ना होती तो मैं इसको बंद कर देता। तो आप इसी स्टेटमेंट से समझ जाइए कि करप्शन कितना अंदर तक घुसा हुआ जेपीएससी के अंदर। रही बात इस बार जेपीएससी पीटी रिजल्ट का, तो इसमें कोई कटअप का कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है कि कटअप कितना मार्क्स तक गया है, कितना क्वेश्चन तक गया है। क्योंकि किसी का 135 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन में भी नहीं हुआ और किसी का 132 प्लस क्वेश्चन में भी नहीं हुआ है। जैसे इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि यो जेपीएससी में इस बार बहुत बड़े स्तर पर कटअप को लेकर या फिर ये रिजल्ट को लेकर बहुत ही बड़ा धांधली हुआ है।
तो बिल्कुल धांधली हुआ है और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जेपीएससी कार्यालय है और उसके ठीक सामने इनका प्रदर्शन जारी है। सभी छात्र, खास करके वैसे छात्र जो असफल हैं, वो यहाँ पर पहुंचे। क्या सफल भी हैं? बिल्कुल सफल भी हैं, काफी सफल लोग इस बार परीक्षा दिए थे। बिल्कुल परीक्षा दिए थे, हम तो सफल हैं और लगातार सफल हैं। पहली पीटी पास किए। बिल्कुल पीटी पास किए हैं, लेकिन पीटी पास करने से क्या होता है? पीटी तो हम लोग मेंस इंटरव्यू देते रहे थे सर, अब आप देख भी रहे हैं। पिछले बार भी हम 6ठी जेपीएससी में पीटी पास किए थे, मेंस पास किए थे, अभी आपका इसमें भी पास किए थे, 5वीं जेपीएससी में किए थे, 4थी जेपीएससी में इंटरव्यू दिए थे। पहला जेपीएससी से लगातार पीटी पास कर रहे हैं और 10वीं जेपीएससी तक 2003 से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार खाली भ्रष्टाचार ही जेपीएससी में है। पहला दूसरा में भी भ्रष्टाचार हुआ था, तो इसलिए हम लोग सोचे कि चलो इसमें हुआ तो अब तीसरा चौथा में सही होगा। लेकिन इतना इसका हर सीमा पार करते हुए अब तो क्या हुआ कि पहले अंदर नंबर बढ़ा के पास कर दिया जाता था, स्केलिंग कर दिया जाता था और हम लोग को 5वां वाला में तो रद्द कर दिया जाता था। जिस समय हेमंत सोरेन जी हम लोग को आश्वासन दिए थे और बोले थे कि सीबीआई जांच कराएंगे, सीबीआई जांच नहीं कराए। 6ठी जेपीएससी में मेरा 2 नंबर मात्र कम है, नहीं तो उसमें भी अभी जैसे कोर्ट में हम लोग केस किए हैं, अगर यदि वो उसको सुधार देते तो भी मेरा रिजल्ट हो जाता। लेकिन मेरा ही नहीं है, पूरे झारखंडियों के साथ अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और हेमंत सोरेन जी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में ये भी शामिल हो गए। पहले तो जेएमएम और आंसू मिल के भ्रष्टाचार कर रहे थे, अभी जेएमएम और कांग्रेस भी भ्रष्टाचार करने लगे हैं। और ये आयोग का अध्यक्ष जो है उन पर भी 196 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, तो उनको भी हटा देना चाहिए। मतलब गजब, हाँ अध्यक्ष भी हैं। और सबसे खराब बात है कि इनको पता होना चाहिए कि अपना जेठ सास को सदस्य बनाने की क्या जरूरत है। सुप्रिया भट्टाचार्य की पत्नी को सदस्य बनाने जेपीएससी का ये तो जेपीएससी आयोग नहीं है, ये तो जेएमएम का कार्यालय हो गया है। ये सब राजनीतिक से ये संवैधानिक बॉडी है ना सर, तो संवैधानिक बॉडी में आप झारखंड के युवाओं को इसका सवाल करना चाहिए कि ये राजनीतिक का अड्डा बना कार्यालय बन गया है। इसको जेपीएससी को ये भंग करके इस सबको झूठे पेमेंट दिया जाता है, ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। तो बिल्कुल देखिए, छात्रों में जो है आक्रोश है और यही वजह है कि इस वक्त जेपीएससी कार्यालय के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि अब तक जितनी भी जेपीएससी की परीक्षा हुई है उसके बाद इसी तरह विरोध प्रदर्शन हुए हैं, मामला कोर्ट तक गया है, कई परीक्षाएं रद्द भी हुई है। 6ठी जेपीएससी को लेकर भी विवाद चल रहा था, मामला कोर्ट में था, नियुक्ति पर सवाल खड़े हुए। अब जब 7वीं परीक्षा हुई है तो इसमें भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखना है कि आयोग इस मामले में क्या कुछ करता है, सरकार क्या संज्ञान लेती है और क्या ये मामला भी कोर्ट जाता है। शुक्रिया।